हूती विद्रोहियों के हमले के एक दिन बाद इसराइल ने यमन में हूती विद्रोहियों के नियंत्रण वाले बंदरगाह हुदैदा पर जवाबी हमला किया है। ये बंदरगाह लाल सागर पर है। हूती विद्रोहियों से जुड़े मीडिया आउटलेट्स के मुताबिक इस हमले में 3 लोगों की मौत हो गई और 80 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। इसराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेंट ने कहा है कि उनका देश इसके ज़रिए हूती आंदोलन को एक संदेश देना चाहता है। गैलेंट ने कहा, हमले से हुदैदा में उठ रही आग की लपटें पूरे मध्य पूर्व में देखी जा सकती हैं। इसकी अहमियत अब साफ हो गई है। उन्होंने कहा कि ये हमले हूती विद्रोहियों पर दबाव बनाने के लिए किया गया है ताकि वो गजा में फ़िलिस्तीनियों का समर्थन करना बंद करें। अब वो ऐसा करने की हिम्मत नहीं करेंगे। इसराइल ने पहली बार हूती विद्रोहियों पर सीधा हमला किया है। उसका कहना है कि पिछले कुछ महीनों में उस पर हूती विद्रोहियों ने सैकड़ों मिसाइलें बरसाई हैं और ड्रोन से हमले किए गए हैं। शनिवार की शाम को इजरायली हमले के बाद आ रहे फुटेज में हुदैदा में आग की ऊंची लपटें दिख रही हैं। हूती संचालित सरकार ने सना में कहा कि इसराइल ने समुद्र तट के नज़दीक एक तेल भंडार और उसी के सामने मौजूद एक पावर प्लांट पर हमला किया है। दूसरी ओर इजरायली सेना यानी IDF ने कहा, यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से इसराइल पर पिछले 9 महीने से किए जा रहे हमलों के बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने हुदैदा पोर्ट एरिया में 1800 किलोमीटर तक आतंकवादियों के सैन्य ठिकानों पर हमले किए हैं। इजरायली सेना ने कहा है, ज़रूरत पड़ने पर वो इसराइल को ख़तरे में डालने वाली किसी भी ताकत पर कहीं भी हमला करने में सक्षम है। ऐसा ही हमला हूती विद्रोहियों के खिलाफ किया गया है। इस ऑपरेशन का कोड नाम था आउटस्ट्रेच्ड आर्म। इसराइली रक्षा मंत्री गैलेंट ने कहा कि हूती विद्रोहियों पर इसलिए हमला किया गया क्योंकि उन्होंने इसराइल को नुकसान पहुंचाया था। उन्होंने कहा, हूतियों ने हम पर 200 बार से ज़्यादा हमले किए। पहली बार जैसे ही उन्होंने इसराइली नागरिक को नुकसान पहुंचाया, हमने उन पर हमले किए। जहां भी ऐसा करने की ज़रूरत होगी हम करेंगे। इजरायली सेना के अधिकारी ने बताया कि शुक्रवार को ईरान निर्मित ड्रोन ने तेल अवीव में फ्लैट्स के एक ब्लॉक पर हमला किया था। ये ड्रोन इस तरह बनाया गया था कि लंबी दूरी तक मार कर सके। हूती विद्रोहियों ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। उनका कहना था कि अभी ऐसे और हमले होंगे। इस हमले में एक 50 साल के शख्स की मौत हो गई थी और 8 लोग घायल हो गए थे। ये शख्स हाल में ही बेलारूस से यहाँ आया था। इजरायली सेना के अधिकारी ने बताया कि सेना के लोगों ने तेल अवीव की ओर आ रहे इस ड्रोन को देख लिया था, लेकिन इसे गिराने की कोशिश नहीं की। यह गलती थी। इसराइल ने इससे पहले यमन में हूती विद्रोहियों पर हमले नहीं किए थे, लेकिन पिछले कई महीनों से अमेरिका और ब्रिटेन उनके खिलाफ हमले करते रहे हैं। दरअसल हूती विद्रोही रेड सी और अदन की खाड़ी के रास्ते जाने वाले व्यापारिक जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। इन हमलों को रोकने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन हूती विद्रोहियों पर हमले कर रहे हैं। नफीस अहमद, दस्तक लाइव न्यूज़।